चलो अभी इधर देखो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रेंट पेड दिस ईयर 5000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, रेंट पेड दिस ईयर आउट ऑफ दिस 5000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हमने इस साल कोई क्या किया, रेंट पे किया, जिसमें से 5000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी क्या बन गया, प्री पेड। पहले ही हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। और प्रीपेड जो होता है वो हमारे लिए क्या बनता पता, एसेट, क्योंकि हमारे इस पे राइट है, मैं पहले ही पे कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन किसके कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम अगले को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम पावरफुल सिचुएशन में। तो हमारे लिए क्या बन गई है, एसेट। ये होती है मान लिए एसेट्स, और एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट, जब भी इंक्रीज होगी। तो अब इस रेंट का हम क्या नाम क्या रखेंगे, प्रीपेड रेंट, और एसेट्स है इसे डेबिट करना। देखो यहाँ पर भी एक्रूड क्या बना, एसेट्स, तो हमने एक्रूड इंटरेस्ट को क्या किया, डेबिट। यहाँ प्रीपेड क्या बना, एसेट्स, तो प्रीपेड को भी क्या करना है, डेबिट। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो समझ के करो, नहीं तो बेटा रट्टा मारना पड़ेगा। क्या रट्टा मारना पड़ेगा, एक्रूड और प्रीपेड हमेशा डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, उस पर रेस्पेक्टिव एक्सपेंस या इनकम। तो बताओ यहाँ एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू रेंट अकाउंट। मैंने यहां पर रेंट को क्रेडिट क्यों किया पता है, एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होते, तो मैंने यहां क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मैं इस साल के रेंट को वापस डिक्रीज कर रहा हूं। मैंने इस साल को रेंट पे कर दिया, तो पता मैंने अपने बुक्स में ज्यादा रेंट लिख दिया, लिखा या नहीं लिखा, यस। तो मैं उस रेंट को वापस कम करने के लिए यहां पर क्रेडिट करता हूं। आया समझ में, देखते हैं एडजस्टमेंट करते हुए। देखो साल के एंड में एडजस्टमेंट होते हैं सारे, ये बता अपन क्या करें, ईयर के एंड में कर रहे हैं। ईयर के एंड में जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो कुछ भी हो सकता है, आपने कोई चीज ज्यादा पे कर दी तो वापस कम भी तो करोगे, कोई चीज कम पे करी तो उसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा। कम ही पे करी अपन ने, जैसे ये आउटस्टैंडिंग था, ये हमने कम पे किया था पिछली बार, कम पे किया तो आपको नहीं लगता हमारा एक्सपेंस भी कम आया हमारे बुक्स में। तो ये तो ज्यादा है, हाँ एडजस्ट करने के लिए। बताओ आपने 7500 रेंट जब दिया तो आपने क्या एंट्री करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 7500 डेबिट किया ना। अब आपको नहीं लगता आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, अब कम करना है तो क्रेडिट करोगे। अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता है, डेबिट क्रेडिट होता है। कोई चीज आपने डेबिट कर दी, कम करना है क्रेडिट कर दो। उस चीज को बढ़ाना है, कोई चीज डेबिट हो रही है बढ़ाना, और डेबिट करो, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आगे और सीखोगे आप, अभी तो इनिशियल स्टेज में हो तो अभी इतना आ रहा है वो भी बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड रेंट, ठीक है। एक बार यहां तक नोट करो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमें क्या चार्ज करना है भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है। लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने इसमें टाइम पीरियड भी देखा था है ना, कि कब परचेज की कब सेल की। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा कह रहा 10% चार्ज करो, कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस फर्नीचर की कॉस्टिंग कितनी थी, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख, कह रहा 1 लाख का हमारा एक फर्नीचर है। और डेप्रिसिएशन क्या मतलब, हमने क्या पढ़ा था, हम हमारी फिक्स एसेट्स को हर साल जो यूज लेते हैं, तो इन एसेट्स को यूज लेने से इनकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये वैल्यू कम होना हमारे बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। तो हमें तो नुकसान हो गया, हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। तो इस केस में हमारे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक डेप्रिसिएशन का और एक इस एसेट्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब नॉर्मली हमने क्या पढ़ रखा है, एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। जब भी इंक्रीज करना हो उसको डेबिट करो, लेकिन यहाँ क्या करना है, मुझे डिक्रीज करना है, क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। और ये हमारे लिए क्या है, लॉस ऑलवेज विल बी डेबिटेड। तो क्या एंट्री बनेगी, देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अभी करेंगे 1 लाख का 10%, 10,000।
अब बच गई हमारे पास रिमेनिंग एसेट कितनी बची 90,000 बस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। अच्छा, चार्ज ऑन फर्नीचर पर हमने क्या किया, डेप्शन चार्ज किया। अब डेप्शन चाहे आप फर्नीचर पर चार्ज करो, मशीन की वैल्यू कम हो रही है टू मशीन, बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी टू बिल्डिंग, है ना। जिस एसेट्स के ऊपर आप डेप्शन लगाना चाह रहे हो उसकी वैल्यू को अपन को क्रेडिट में लिख देना। नहीं, लॉस कितना हो रहा है, लॉस तो 10 ही हुआ ना, 90 तो बची है वैल्यू, कम क्या कर रहे हो, लॉस। एसेट्स की वैल्यू कितनी कम कर रहे हैं, 10,000। आ रहा है समझ में। तो हमारे एसेट्स की वैल्यू 10,000 ही कम हुई है, 90 तो पड़ी है, अभी पड़ी रहेगी, नेक्स्ट ईयर फिर कम करते जाएंगे, फिर कम करेंगे, एक दिन आएगा जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। गुड्स यूज, गुड्स का मतलब क्या हो गया, जिसकी अपन डीलिंग करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, गुड्स। हमने हमारे बिजनेस में जो गुड्स था वो यूज ले लिया, किसके लिए यूज ले लिया, फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए। गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। आगे लिख दिया विच सेल प्राइस 5,000 एंड कॉस्ट 4,000। जिसकी, किसकी, गुड्स की बात कर रहा है। गुड्स की सेल प्राइस कितनी थी, सेल प्राइस थी 5,000 और इस गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, 4,000। ठीक है। अब समझना क्या कहना चाह रहे हैं। हम बिजनेस में जिस चीज की डीलिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं और गुड्स सेल करते हैं। लेकिन कई बार हम इस गुड्स को हमारे ही किसी बिजनेस में यूज ले लेते हैं। जैसे मैंने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर में गुड्स यूज आ गया। तो बताओ, मैंने आपको एक अकाउंट बताया था, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, डेबिट, क्योंकि उसमें गुड्स हमारे पास आता है। द थिंग्स कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, इसलिए अपन परचेज को डेबिट करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में परचेज क्या होता है, क्रेडिट भी होता है। और कौन से केस होते हैं जब परचेज क्रेडिट होता है, जब भी हमारे यहां से बिजनेस से गुड्स डिक्रीज होगा, कम होगा, लेकिन बिकेगा नहीं, सेल नहीं हो रही। गुड्स डिक्रीज हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा, क्योंकि सेल होगा तब तो सेल्स वर्ड आएगा। अब यहां बताओ, क्या गुड्स डिक्रीज हो रहा है, यस। गुड्स हमने यूज ले लिया फर्नीचर बनाने में तो हमारा गुड्स कम हो गया, लेकिन क्या इससे हमारी एसेट्स बनी, सॉरी इससे हमारी सेल हुई, सेल नहीं हुई। इससे क्या हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, पता है। एक तो एसेट्स बढ़ रही है, फर्नीचर में यूज आ गया तो फर्नीचर बढ़ गया, है ना। तो क्या एंट्री होगी एसेट्स बढ़ने पर, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और गुड्स हमारे बिजनेस में डिक्रीज हुआ लेकिन सेल नहीं हुआ, तो इस केस में हम अकाउंट ओपन करते हैं परचेज का, तो परचेज अकाउंट। नॉर्मली परचेज डेबिट ही होता है, लेकिन कब, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं, हमारे पास गुड्स आता है। लेकिन रेयरली केसेस में क्रेडिट होता है, और वो केसेस कौन से होते हैं, जब भी बिजनेस से गुड्स कम होगा लेकिन सेल नहीं होगा। ठीक है। तो देखो, गुड्स कम हो गया लेकिन सेल नहीं हो रहा है। अब आगे इसने बोला ये जो गुड्स था ना, उसकी सेलिंग प्राइस 5,000 थी और कॉस्टिंग 4,000 है। अब बताओ किससे वैल्यू से अपन इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। क्या मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ क्या, ये हम तो अपने बिजनेस में यूज ले रहे हैं। तो बिजनेस में कोई चीज आ रही है यूज, तो उसमें क्या अपना प्रॉफिट के ऊपर एंट्री करेंगे, 4,000 कॉस्ट से एंट्री करेंगे। कॉस्ट क्या होता है, हमें कितने में पड़ा, और सेल क्या होता है, हम कितने में उसको बेचते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू किससे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट वैल्यू से, जो क्या है 4,000। ठीक है। बीइंग गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। SELL सेल अलग होता है, और यहाँ अपन जो गुड्स सेल करते हैं वो SALE होता है। दोनों का मतलब भी बेचना ही होता है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग में ये सेल वर्ड यूज आता है। ठीक है। यस, वो सेल पता ज्यादातर उनके लिए यूज आता है जहाँ एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं ना, वहां पर वो सेल वर्ड यूज आता है, SELL। और SALE नॉर्मली सेल्स के वर्ड यूज आता है। हाँ, ये उल्टे हो सकते हैं, हमारी अकाउंटिंग सीधी है, बस हमें ये मानना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा था, फिफ्थ था ना। ओके। 6 पॉइंट देखो क्या, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। क्या कह रहा है, हमें क्या मिला भाई, हमें मिला कमीशन, रिसीव कमीशन
20,000 बाय चेक, ठीक है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इस पॉइंट में इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी क्या? कमीशन इसकी होने की करनी पड़ेगी। कमीशन मिला ना 20,000। अब अपन है ना यहाँ पर कंबाइंड एंट्री करेंगे। पता है यहाँ कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे? सोचो, 3 अकाउंट क्रेडिट होगी, एक्रूड नहीं। यहाँ पता क्या एडवांस मिल गया, एडवांस मतलब होता अनअर्ड, जो चीज हमने अर्न नहीं करी वो हमें एडवांस में मिल जाए, क्या बोलते हैं? अनअर्ड। और अनअर्ड इनकम जो होती है वो हमारे लिए पता क्या होती है? लाइबिलिटी, क्योंकि हमने अर्न किया नहीं है फिर भी मिल गया, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। अब समझना इसकी एंट्री होगी क्या। पहले तो हमें मिला क्या? चेक। कितने का चेक मिला? 20,000 का। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होने पर क्या होता है? हमेशा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000। 2 में लिखूंगा मैं क्या? 2 कमीशन। अब क्या ये पूरा का पूरा वास्तव में मेरा कमीशन था क्या? 20 में से हाफ जो था वो मुझे एडवांस मिल गया, तो वास्तव में कमीशन कितना था? हाफ ही था। तो हाफ तो कमीशन में डाल दो 10,000, और बाकी का जो हाफ है वो अनअर्ड कमीशन में डाल दो। अनअर्ड इनकम का नाम हो गया ना। 2 में क्या लिख दूंगा? 2 अनअर्ड कमीशन। थोड़ा माइंड लगा के देखनी पड़ेगी इस एंट्री को, नहीं तो ये बाउंस होने वाली है। 20 मिले, 10 इनकम थी, इनकम में डाल दिया, बाकी 10 एडवांस मिल गया, लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी में डाल दिया, ठीक है, 10,000। सिंपल। अपॉर्चुनमेंट यही कर दिया अपन। क्या लिखेंगे? बीइंग कमीशन रिसीव हाफ इन एडवांस, बस, ठीक है। फटाफट यहां तक करो। ये सारी एंट्रीज जो है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया कितना? 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट देना है जो भी उसने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाई। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा ही क्या होते हैं हमारे? बोलो, एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है एक तरीके से। हम अपने आप को क्या मान के चलते हैं? बिजनेस। हम बिजनेस हैं, ट्रांजेक्शन बिजनेस के रिकॉर्ड किए जाते हैं, पर्सनल ओनर के नहीं, ठीक है। तो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस बन गया, इसलिए क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा? 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंक्रीज कर दिया हमने इसकी, ठीक है। 8,000 बीइंग, नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। बिजनेस का ओनर है और हम कौन है? बिजनेस है। वो हमें कैपिटल दे रहा है, कह रहा लो बिजनेस चलाओ, इसके बदले वो हमसे क्या ले रहा है? इंटरेस्ट। हाँ हाँ, हमसे लेगा कैसे? पता है, अपन कैश में नहीं देते, हम उसकी कैपिटल में डाल देते हैं। पता है, उसने जो हमें कैपिटल दिए ना, एक न एक दिन आएगा जो हमसे वो कैपिटल भी वापस लेके जाएगा। इसलिए वो कैपिटल हमारे लिए क्या मानी जाती है? लाइबिलिटी, पे करनी बाकी है। तो हम क्या करते हैं? उसकी कैपिटल में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। सपोज कि उसने 1,00,000 रुपए में कैपिटल दी, इस साल के एंड तक उसका 5,000 रुपए क्या बनता है? इंटरेस्ट बनता है। तो साल के एंड में वो हमसे जब पैसे लेने आएगा ना, तो कितने मांगेगा वो हमसे? 1,00,000 नहीं, 1,05,000। लेकिन वो लेके नहीं जाता, वो कहता पड़ा रहने दो, अगले साल फिर बिजनेस चलाओ, नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट बनेगा, फिर एंड में आएगा हिसाब पूछेगा कितना हो गया, क्या बोलूंगा? 1,00,000, फिर 5,000 और सपोज करो इंटरेस्ट मिल गया, 1,10,000। इस तरीके से धीरे धीरे उसकी कैपिटल क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। आ रहा है समझ में? हाँ, बिजनेस चला रहे इसलिए दोनों हो रहा है, लेकिन आपको अपने आप को बिजनेस मान के अकाउंटिंग करनी है। हम कौन है? बिजनेस। इसका जस्ट अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस का ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए हमसे पैसे ले जाए तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग।
अब हमने कहा कि साहब आपने हमें पैसे दिए थे तो हमसे इंटरेस्ट लिया, अब आप हमसे पैसा लेके जा रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, अब हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए बनता है इनकम, जबकि ये इंटरेस्ट क्या था, ये इंटरेस्ट हमारे लिए था एक्सपेंस, इसलिए अपन ने उसको डेबिट किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेते हैं ओनर से, ठीक है, इसलिए क्या बन जाती है हमारे लिए इनकम बन जाती है, और इनकम ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट करना है। अब कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 1500, 1500 रुपए। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में भी हम उससे कैश में नहीं लेते, उसने हमसे सपोज कीजिए 10,000 की ड्राइंग करी, कितने की 10,000, हमने कहा 10,000 तो वो 1500 ही, आपकी टोटल ड्राइंग हम मान लेंगे 11,500 की होगी, हमने इसकी ड्राइंग बढ़ा दी। और ड्राइंग बढ़ने पर हमेशा क्या होती है, डेबिट, ड्राइंग हमेशा ही डेबिट होती है, उसको बढ़ाना और डेबिट करो, ठीक है। और ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसलिए इनकम को क्रेडिट करूंगा, एंट्री बन गई। वास्तव में देखो अपन बाद में पढ़ेंगे, ये जो ड्राइंग है ना ये साल के एंड में इस कैपिटल से एडजस्ट हो जाती है, पता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो भी ड्राइंग होती है उस साल के एंड में अपन फाइनल अकाउंट सीखेंगे नेक्स्ट वाली बुक में, वहां पर अपन देखेंगे इस कैपिटल के साथ इस ड्राइंग को एडजस्ट कर दिया है कि भाई मैं इतने मांगता हूँ, आप इतने मांगते हो, नेट अमाउंट बताओ हमारा कितना है, ठीक है। बट उन चीजों को मैंने क्या कहा, सीखने के लिए भी थोड़ा माइंड डेवलप करो, ठीक है। अभी आप बेसिक में हो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। 1500 1500 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो अपन ने यहां तक स्टैंडर्ड वाली एंट्रीज भी देख लिया, अब एक बार अपन फटाफट कहां चलते हैं, बेसिक एंट्रीज पे। और बेसिक एंट्रीज में अपन ये समझेंगे कि क्या क्या रूल्स थे हमारे जनरल एंट्रीज करने के। मेनली 6 रूल्स है, ठीक है। कितने रूल्स है हमारे, 6। और ये 6 रूल्स जो है ये हमारे 6 आइटम से रिलेटेड है, रफ कर दूं, ये कर लिया सबने। तो हमारे जनरल एंट्रीज करने के जो बेसिक रूल्स है, जनरल एंट्री रूल्स, अब ये 6 रूल्स क्या क्या समझना। पहला जो रूल है हमारा वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंस, हमारे बिजनेस की इनकम, हमारे बिजनेस के लॉस और हमारे बिजनेस के प्रॉफिट, इनसे रिलेटेड 4 चीजों से, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट, ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारा रूल है। अब देखो हमारा रूल ये क्या कहता है, जहां कहीं आप एक्सपेंस देखोगे या लॉस देखोगे ये हमेशा ही क्या होंगे, डेबिट होंगे। एक्सपेंस एंड लॉस ऑलवेज विल बी डेबिटेड। अब एक्सपेंस क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए हम नॉर्मल कुछ पेमेंट्स करते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी को आराम से चला सके। जैसे मैं हर महीने हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देता हूं, क्या है, एक्सपेंस। हम हर महीने बिजली का बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर बिल एक्सपेंस, अरे समझ में, रेंट पे करना मेरी शॉप का एक्सपेंस, यानी इनको पे करूंगा। अच्छा, ये रूटीन एक्सपेंस होते हैं, रूटीन यानी रूटीन पेमेंट्स होते हैं हमारे, जो अपन करते रहते हैं ताकि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज आराम से चल सके, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये कह रहा है कभी भी अगर आपको एक्सपेंस या लॉस मिले, इट ऑलवेज विल बी डेबिटेड, ये हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। अगर आपको इनकम या प्रॉफिट मिले, क्या मिले, इनकम या प्रॉफिट, ये हमेशा ही क्या होंगे, ये हमेशा क्रेडिट, सिंपल सा रूल। एक्सपेंस लॉस को डेबिट करो, इनकम और प्रॉफिट्स को क्रेडिट करो। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारे बिजनेस की थिंग्स या गुड्स, या चलो गुड्स को हटा दो, गुड्स में थिंग्स इन्वॉल्व हो गया, या एसेट्स, ठीक है। एसेट्स या थिंग्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स वो चीजें होती है जिसकी हेल्प से हम हमारे बिजनेस को चलाते हैं। जैसे मुझे एक शॉप चलानी है तो मुझे फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, है ना, मुझे हमारे बाहर वो साइनिंग बोर्ड लगवाने पड़ेंगे, मुझे फैन लगवाना पड़ेगा, मुझे एसी लगवानी पड़ेगी। ये क्या है, ये वो चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। अरे सुन में, ये सारी चीजें मान ली क्या बन जाती है, एसेट। बिल्डिंग लेनी पड़ेगी एक। तो एसेट्स के रिलेटेड जो रूल है वो क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी हमारे बिजनेस में एसेट्स आएगी, कम्स इन, एसेट्स कम्स इन आए तो क्या करो, डेबिट। मशीन जैसे हमने परचेज की, मशीन आई, डेबिट करो, मशीन अकाउंट डेबिट। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट।
और जब भी हमारे बिजनेस से एसेट्स या थिंग्स जाएगी, गोज आउट, उसको हमेशा क्रेडिट करो। जैसे मैंने मशीन सेल कर दी, तो मशीन आ रही है जा रही है, जा रही है, क्रेडिट करो टू मशीन। क्रेडिट के लिए पता ना क्या यूज लेते हैं, टू, TO2, ठीक है। तीसरा जो हमारा रूल है वो है पर्सन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पर्सन। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, राम श्याम घनश्याम, ये इन पर्सन के साथ अपन बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, और जब भी हम इनके साथ में क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं मेनली, तो उस केस में इन पार्टीज का नाम हमारे यहाँ पर ओपन होता है। राम के साथ ट्रांजेक्शन किया, राम का अकाउंट खोलेंगे। श्याम के साथ ट्रांजेक्शन किया, श्याम का अकाउंट खोलेंगे। अब ये राम और श्याम को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो हमें रूल्स बताते हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं? पर्सन से रिलेटेड। ध्यान रखना, पर्सन है तो ये रूल लगेगा। ये रूल कब लगेगा? जब एसेट्स और थिंग्स है। अब आप एक्सपेंस में इसका रूल लगा दोगे, खिचड़ी बना दी आपने। आप इनकम में इसका रूल लगा दोगे, खिचड़ी बना दी। तो जो चीज होगी ना, उससे रिलेटेड अपने को रूल लगाना है। पर्सन से रिलेटेड रूल क्या कहता है? अगर पर्सन रिसीवर है, क्या है? रिसीवर, तो डेबिट करो। जैसे मैंने राम को मशीन बेची, मशीन सोल्ड टू राम। अब राम क्या कर रहा है? मशीन रिसीव कर रहा है, तो वो हो गया रिसीवर, डेबिट होगा। मैंने राम से मशीन परचेज की, तो वो क्या है? राम गिवर है, देने वाला। हमें अपना नहीं सोचना कभी भी, हमें सामने वाली पार्टी का देखना, वो रिसीवर है या गिवर है, ठीक है। अगर रिसीवर है तो डेबिट होगा, और अगर गिवर है तो क्रेडिट होगा। ये मेन 6 रूल्स है हमारे। इसके बाद तो अपन थोड़े एडवांस लेवल के एंट्रीज पढ़ते हैं, जहां पर अपने को नॉलेज और अच्छा चाहिए होगा। बाकी बेसिक एंट्री आप इन 6 पॉइंट के बेस पे कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है? जैसे मैंने कहा, सेल्स हमेशा ही क्या होगा? क्रेडिट होगा, फिक्स है। कैपिटल हमेशा ही क्या होगी? क्रेडिट होगी। ड्राइंग हमेशा ही क्या होगी? डेबिट होगी, ठीक है। कुछ चीजें क्या है? फिक्स है। अब और धीरे धीरे और चीजें फिक्स आती रहेगी, वो भी अपन समझ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रिवीजन की क्लास थी। तो